ऐसे विश्व गुरु मुझे नहीं बनना है जो हम भूखे मरे और डंके के चोट पे कह के हम विश्व गुरु है। नहीं, 8 साल से मुझे लगता है कि 2 लोग भी ढंग से नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सिर्फ वादे वादे और वादे, और तेरे वादों पे मारा गया। ये सीधी सी बात है। देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करे और उसके बाद रुपया गिरे। जब वो खुद विपक्ष में थे तो देश का रुपया गिरता था तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती थी। अब क्या गिर रहा है? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं कदम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। रोजगार आंदोलन जो पिछले 4-5 दिन से लगातार जारी है, लेकिन आज नंद नगरी से उठकर जंतर मंतर पर यह आंदोलन पहुंचा है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार की बात कीजिए, सरकार कह रही है 2024 की बात करते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां 2024 को अपना टारगेट कर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये कुछ युवा हैं, कुछ और लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार युवाओं को धोखा देना बंद करे। भैया जी, कहाँ दे रही है सरकार युवाओं को धोखा? देश के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रीय रोजगार नीति पर जो बहस करानी चाहिए थी और बिल जो लाना चाहिए था, जो युवाओं की रोजगार की बात बोले थे, लेकिन यह जो रोजगार न देख के हम आंदोलन के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा से रोजगार गारंटी कानून को पास करे, क्योंकि यह देश युवा का है। यह देश युवा का है, यहाँ काम करने वाले नौजवानों का है। इसी सरकार ने 14 में जो बोला था 2 करोड़ रोजगार की बात, हम 2 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी रोजगार गारंटी कानून को नीति बनाने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय रोजगार नीति पास करे, इसीलिए यह संयुक्त संघर्ष समिति रोजगार को बैनर तले आज हम दिल्ली के जंतर मंतर के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह और डिमांड पेश करना चाहते हैं कि यह सरकार कैबिनेट से बात करके इसको जो लागू करे, और नहीं तो आने वाले दिन में इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन होगा। रोजगार का मुद्दा प्रमुखता रहेगी। यही आज का मुख्य मुद्दा है, देश के सामने चुनौती है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बिना रोजगार का मजबूत नहीं हो सकता है। लेकिन यह मोदी जी की सरकार में या अमित शाह का बेटा को रोजगार मिलता है गारंटी, लेकिन यहाँ के शिक्षक या नौजवान के जो जिनका सपना है, जिनका भगत सिंह का देश है युवा का, उनका रोजगार नहीं मिलता है। इसलिए आपके माध्यम से यह सरकार को बताना चाहते हैं कि हम आपसे कुछ डिमांड नहीं है, राष्ट्रीय रोजगार नीति को कानून बनाकर ये जो मौलिक अधिकार है रोजगार का उसको जोड़ा जाए, यह स्पष्ट है। सरकार कह रही है कि रोजगार भी दिया, आत्मनिर्भर बनो ना, पकोड़े बेचो जाकर आप। मगर कैसे बने आत्मनिर्भर? पकोड़े बेचो, बता तो रही है। पकोड़े बेचने से तो गुजारा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग, ये हमारे जितने साथी आए हुए हैं, हम लोग बिहार से हैं, और बेरोजगारी की हाल अगर किसी सरकार को जानना है तो वो बिहार के गांव में जाए, बिहार के जनता से पूछे। जहां 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आज भी कई घर में चूल्हा नहीं जलता है, और सरकार यहाँ मंदिर मस्जिद धर्म के ऊपर कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बने, जैसे हमारे देश में हर चीज़ की नीति बनी हुई है, शिक्षा नीति, जल नीति, वायु नीति, देश में स्वास्थ्य नीति, हर चीज़ की नीति बनी हुई है। ऐसे हम चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है कि एक रोजगार नीति बनाए, संसद में पास कराए कानून। और बिहार के अंदर तो नई सरकार है, वो कह रही है हम रोजगार देंगे, युवा है हम लोग। नहीं, वो देखिए, बिहार के अंदर जो सरकार बनी है, अभी हाल फिलहाल में बनी है, वो कितने देंगे? बिहार की जो जनसंख्या है लमसम में 13 करोड़ है, मगर बिहार सरकार कितने को देंगे? उसमें केंद्र को सहयोग करना पड़ेगा। मगर केंद्र सरकार बिजी है भाई, विश्व गुरु नहीं बनना आप लोग। नहीं, ऐसे विश्व गुरु मुझे नहीं बनना है जो हम भूखे मरे और डंके के चोट पे कह के हम विश्व गुरु है। नहीं, सरकार कह तो रही है भैया कि 25 साल में विकसित देश होने वाला है, विश्व गुरु बनने वाले हम लोग। मैम, मोदी जी ने 8 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था हर साल। 8 साल से मुझे लगता है कि 2 लोग भी ढंग से नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सिर्फ वादे वादे और वादे, और तेरे वादों पे मारा गया। ये सीधी बात है, एक बोले कि वादे और वादे बस। जी, क्योंकि देखिए मैम, कहीं पर भी हमने, देश की जनता ने मोदी जी को क्यों चुना? बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन यहाँ तो भविष्य ही गर्त में चला गया। वो सिर्फ अपने हर 3 घंटे में अपने कपड़े बदलते हैं, हर 3 घंटे में अपनी गाड़ी बदलते हैं, और सबसे बड़ी चीज़, उनके तो मेकअप आर्टिस्ट भी करोड़ों में आते हैं, जो करोड़ों के पैसे लेता है। 18 घंटे काम करते, कहाँ फुर्सत उनके पास? मैम, देश की GDP बता दीजिए क्या है अगर 18 घंटे काम करते? देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करे और उसके बाद रुपया गिरे,
जब वो खुद विपक्ष में थे तो देश का रुपया गिरता था तो प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती थी। अब क्या गिर रहा है? अब उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लोकप्रियता बढ़ रही है उनकी। किसकी लोकप्रियता? मैम सब कुछ खरीदा हुआ है, सब कुछ खरीदा हुआ है, सब कुछ खरीदा हुआ है। अब हम छोटे से प्रोटेस्ट में आते हैं तो हमारी बसें रोक ली जाती हैं, हम छोटा सा प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें डिटेन कर लिया जाता है। ये आपको हाल की घटना बता रहे हैं। हम रोजगार के लिए परसों नंद नगरी जा रहे थे, अम्बेडकर नगर में हमारी बस रोक ली जाती है, हमें 3 घंटे के लिए डिटेन किया जाता है। इसको आप क्या कहते हैं? ये विश्वगुरु के लक्षण है मैम? ये तो हिटलरशाही है, ये तो हिटलरशाही है, सीधा हिटलरशाही है कि हिटलर कम से कम अपने लोगों को पहचान के तो मारता था। वो तो ये देखता था दुश्मन है, यहाँ तो पूरा 135 करोड़ दुश्मन है इसके। उनको ये लगता है कि जो उनके खिलाफ बोल गया वो देश का दुश्मन है, जो उनके खिलाफ खड़ा हो गया वो देश का दुश्मन है। जिस भी नीति, आप एक भी नीति, जिन नीतियों पे वो आए थे, जो सपने दिखाई थे देश की जनता को, कहाँ है वो सपने? एक भी सपना साकार हुआ? विश्वगुरु पता नहीं कौन बना। मैं तो खाली हूँ, मेरे को तो रोजगार, जितने यहाँ लोग आए रोजगार के लिए। टाइम तो 8 साल ही तो हुए हैं सिर्फ। 8 साल सरकार कह रही है 8 साल में। अभी तो पुरानी सरकारों को ही ठीक कर रहे हैं जो उन्होंने गड़बड़ी की है। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसका विधायक खरीदा, उसका पार्षद खरीदा, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी का विधायक खरीद रहे हैं, किसी का पार्षद खरीद रहे हैं, किसी का सांसद खरीद रहे हैं। ये बहुत बड़ी, यही तो तभी तो देश की तरक्की होगी। क्योंकि एक विधायक, एक सांसद 5 करोड़ लोग बैठ जाएगा, कम से कम उस बेचारे का तो भला हो ही रहा है। ये तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सांसदों को खरीद रहे हैं, सरकारें गिरवा रहे हैं। तो किसी भी राज्य में 3 सीटें होती हैं, वो सरकार बना लेते हैं। जो बेचारा जनता की चुनी हुई नीतियों से आया है वो बेचारा विपक्ष में बैठ जाता है। ये सबसे बढ़िया तरक्की देश की कर रहे हैं हमारे आदरणीय है, पूजनीय है, और क्या बोलते हैं उनको, महामानव। लोकप्रियता भी, लोकप्रियता पता नहीं, व्हाट्सएप बाबा नहीं, लोकप्रियता मैडम, लोकप्रियता व्हाट्सएप बाबा, गूगल अंकल, व्हाट्सएप बाबा, गूगल अंकल, इंस्टाग्राम बहन, ये तीनों ने इस देश में हमारे माननीय, आदरणीय, यशस्वी, मतलब मेरे पास तो शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी प्रशंसा के लिए। और सबसे बड़ी चीज, तारीफ के काबिल है ना प्रधानमंत्री। कर तो दिए हैं, मैंने कर तो दिया तारीफ। काम करते देखो, आवाज दे दिए और नल और जल भी। मैं बताता हूँ, आवाज दे दिए मैडम, आवाज तो दे दिए। और आप जो बोल रहे हैं ना मैडम आप जो सरकार कह रही है भाई अपने नल भी दिया और जल भी दिया और मकान भी दे दिया। अभी आप यूपी में जल जीवन मिशन तो डाला, आपने सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली से हूँ, मैं देवली विधानसभा से हूँ। हमारे जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, देवली विधानसभा में, तब से पानी की व्यवस्था ठीक हुई है। वरना जो पहले हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई योगदान नहीं है, और जो पुराने प्रधानमंत्री थे हमारे, उनका भी कोई योगदान नहीं है। दिल्ली सरकार, जब से केजरीवाल सरकार दिल्ली में आई है, तब से दिल्ली की पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था बहुत हद तक, जबकि ये कहिए कि 98% तक इस दोनों व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ है। बीजेपी कह रही है भ्रष्ट सरकार है आम आदमी पार्टी। मैम बीजेपी का पूरा बता दें आपको। होगा ना, सीबीआई जांच चल रही है अभी। भ्रष्टाचार जारी पार्टी। चलिए मैडम, ऐसा है ना, एक भोजपुरी में कहावत है, भूखे पेट न होई है गुजारा, चाहे ले ला अपन कंठी माला। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, आज तक देश में कोई भी राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बनी। आज हम माने महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन शर्म की बात है 75 वर्षों में कि बहुत से सरकारें आई, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई जाए। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए अपना डिमांड एक ही है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाएं, जिससे कि देश में रहने वाले, चाहे किसान हो, नौजवान हो, किसी भी साथी को सही अधिकार मिले। धन्यवाद। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज जो हम यहाँ जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, मैं बिहार का सेंट्रल कोऑर्डिनेटर हूँ देश के बाद फाउंडेशन का। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो आज लोगों में गुस्सा है, और वो गुस्सा कितना वाजिब है ये आप खुद भी महसूस करेंगे कि जो लोग नौकरी पे हैं वो भी घबराए हुए हैं, उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है, पहली बात। तो दूसरा, जो बेरोज़गार है और जो अपनी जब बच्चा शुरू से पढ़ता है और पढ़ लिख के वो इस काबिल पहुंचता है कि वो नौकरी के लिए आवेदन देता है, और जब उसको ये एक लेटर आता है कि आपको एग्ज़ाम देना है, और वो जब एग्ज़ाम देने जाता है तो वहाँ पे एक तो पैसे, सरकार 2 तरफ से पैसा मार रही है लोगों को। एक तो वो जो फ़ीस मांगती है, एग्ज़ाम की फ़ीस, वो जमा कर लेती है, और उस एग्ज़ाम को देने के लिए व्यक्ति हज़ारों किलोमीटर दूर से जो दूसरे राज्यों में पहुँचता है वहाँ भी पैसा खर्च करता है।
तो वो किसी से उधार मांग के लाता है, किसी से कर्ज लेकर के आता है, और वो जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसके रुकने की व्यवस्था भी कोई सरकार नहीं करती है। तो उसे खुले चौड़े आंगन में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसमें वो अपना समय काटता है, कहीं से अपना किसी तरह से सूखी रोटी खा के गुजारा करता है। और जो पेपर देने के लिए बैठता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो जो पेपर लीक हो जाता है तो व्यवस्था किसकी है? व्यवस्था तो सरकार की ही है। इसका दोषी कौन है? इसकी दोषी तो सरकार ही है। जो लोग पेपर देना है उनका तो कोई दोष नहीं है। तो ये जो दोहरी मार है कि सरकार एक तरीके से मतलब दोहरा व्यवहार कर रही है, मैं कहता हूँ कि धोखा दे रही है युवाओं बेरोजगारों को। एक तरफ वो नौकरियों के विज्ञापन निकालती है और वहाँ से भी लूट लेती है, और उसे जब हम वहाँ पेपर देने जाते हैं तो फिर उनका शोषण करती है। तो ये एक व्याप्त इतना भयंकर संकट देश के सामने है। और विश्व गुरु की आप बात करते हैं तो देश का आज, हमारे देश की जो आबादी 65% युवा है, और आज अगर इसका सही, अगर ऊर्जा इसकी सही इस्तेमाल की जाए तो देश विश्व शक्ति बन सकता है। अगर इनको रोज़गार मिले तो विश्व शक्ति बन सकता है। लेकिन इसके खतरे कितने व्यापक दौर में हैं कि अगर यही शक्ति को, युवा शक्ति को रोज़गार नहीं मिला और कहीं ये गलत रास्ते पर चली गई तो देश विश्व शक्ति तो बनेगा नहीं। हम एक बार आपकी भी जल्दी से जल्दी टिप्पणी ले लेते हैं। क्या रोजगार, आप आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, सरकार पे फर्क पड़ पाएगा इससे? जी बिल्कुल फर्क पड़ पाएगा। हम लोग अभी जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं और देश के सभी राज्यों से साथी आए हैं। हम लोग रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाया जाए, जिसकी प्रमुख मांगे है कि जो भी सरकारी पद खाली है पहले उसको भरा जाए, और जो देश में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। उसके बाद पेपर जो होती है निष्पक्ष नहीं होते, पहले निष्पक्ष जांच किया जाए और समय सीमा तय की जाए कि एग्जाम समय पर हो, उसके बाद रिजल्ट समय पर हो। आप क्या कहना चाह रहे थे बहुत देर से? मैं, आप वो जो विश्व गुरु की बात किए तो मैं वही कह रहा था जो हमारे एक साथी अभी बोल गए हैं। एक बिहार में कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, भूखे भजन ना होई गोपाला और ले लो अपना कंठी माला। जब पेट की भूख होती है ना, वो गुड़ू तुड़ू सब कुछ लोग भूल जाते हैं। तो बेरोजगारी का मार इतना बढ़ चुका है, आज लोग शहर आते हैं और 4-4, 5-5 महीना बैठ के और लौट के अपने घर चले जाते हैं, उसको काम नहीं मिलता है। ऐसा क्यों कि आप लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन सरकार तो बेरोजगारी मानती ही नहीं, महंगाई भी नहीं मानती? मैम ये सरकार तो कहती है महंगाई नहीं है। ये सरकार क्या चीज मानती है? जब किसान हमारे देश के सड़कों पे बैठे थे तो बोले ये किसान नहीं है। आज महंगाई, यही हमारी देश की जो आज मंत्री है स्मृति ईरानी, 450 रुपया सिलेंडर था तो यही जंतर मंतर पे आके नाच कर रही थी, मगर आज वो घर के पता नहीं कौन सी चूहा के बिल में घुस गई है, उसको आज महंगाई नजर नहीं आ रही है। तो इस सरकार की क्या चीज हम माने? कोरोना काल में आप भी जानते हैं, हम भी, और सारे देश को जनता जानती है कि संसद में क्या बयान दिया कि एक भी लोग ऑक्सीजन के बिना नहीं मरा। क्या ये सच्चाई है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और देश की सारी जनता जानते हैं। क्या ऑक्सीजन के बिना हमारे देश में कोई नहीं मरा? जबकि हम आप ही लोगों के माध्यम से ऑक्सीजन के लिए भटक रहे लोगों को देख देख के परेशान थे, तो कैसे हम मान ले इस सरकार की बात? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वो लोग थे जो नंद नगरी से निकलकर जंतर मंतर पर आए हैं और अपनी आवाज़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं सरकार का। लेकिन सवाल यही कि सरकारें आखिर कहाँ गुम है? 2024 की तैयारियों में इन युवाओं का ख्याल कौन करेगा? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।